कोई बात नहीं, होता है। बोलिए इट डज हैपन, इट डज हैपन बिकॉज, बोलिए बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, दैट्स वाई इट डज हैपन, इट डज वाई बिकॉज we are humans, we are humans and we are not a machine, we are not a machine, so we are humans, we are humans, so sometimes it does happen because we are humans, वी आर ह्यूमन्स। सो एवरीवन्स, मैंने अभी वीडियोज़ एक्चुअली शुरुआत कर दिया था, क्रिएट रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था, वीडियोज़ मेरा रिकॉर्ड ही नहीं है, क्लास समाप्त हो गई। क्लास क्या हो गई? समाप्त हो गई, वीडियोज़ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो इट मे बी सम इशू हो सकता है ना, इट मे बी ग्लेजिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक मशीन है, मोबाइल है, इट्स अ मशीन है वो, तो मशीन में कभी भी ग्लेजिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है, रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है, कभी रिकॉर्डिंग, कभी साउंड नहीं आते हैं, कभी रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। तो ग्लेजिंग प्रॉब्लम इट मीन्स टेक्निकल इशू। क्या है? टेक्निकल इशू, इट मीन्स ग्लेजिंग प्रॉब्लम्स। क्लियर ना? अब देख लीजिएगा, ये जो हमारा है पार्ट 2 रहेंगे वीडियोस का। कौन सा 2? पार्ट 2, दिस दैट दीज और दोज के ऊपर हमारा ये वीडियो पार्ट 2 होने जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा एवरीवन्स, दिस इज दी सेकेंड वीडियोज ऑफ दिस दैट दीज और दोज के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अबाउट दिस दैट और दीज दोज के ऊपर। अब यहाँ से देखिएगा रवीना, पिछले क्लास में जैसे कि हमने दिया था कि कितने क्वेश्चन दिया था मैंने? 8 क्वेश्चन। एक था क्या? व्हाट इज दिस, दूसरा था हाँ व्हाट इज दैट, और तीसरा था हाँ व्हाट आर दीज, और चौथा था व्हाट आर दोज। सो दिस यानी कि 4 क्वेश्चन था, और दूसरा 4 था, एक था इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन, फिर था इज दैट अ पेन, फिर था हाँ आर दीज पेन्स, आर दीज पेन्स, फिर था आर दोज पेन्स। क्लियर ना? आर दोज पेन्स। तो पिछले क्लासेस में हम लोग एवरीवन ये जान चुके थे, यहाँ तक अब सारे के सारे डिस्कस कर चुके थे। वो वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, लिंक है वहाँ पे, आप जाकर के देख सकते हैं। वेरी गुड। अब देख लीजिएगा, 4 चीज़ें यहाँ थी, और इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। देखिएगा, क्लियर नॉट क्लियर? समझ में आ गया? यानी कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर दीज और व्हाट आर दोज, इज दिस अ पेन, इज दैट अ पेन, आर दीज पेन्स और आर दोज पेन्स। अब देखिएगा आगे हो गया यहाँ तक। अब ये आगे हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जवाब कैसे देंगे और आंसर कैसे करेंगे, इसमें देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछने की कोशिश करता हूँ आपसे, क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन क्या करता हूँ? सबसे पहले मैंने कहा इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन, मैंने दिखाया और पूछा कि इज दिस अ, क्या यह एक पेन है, क्या यह एक पेन है? अगर पेन है तो बहुत बढ़िया बात है कि आप यहां से बोल सकते हैं यस में। किस में बोल सकते हैं? यस सर, यस सर। एक तो कह सकते हैं दिस इज अ पेन। अगर नहीं है पेन, आपके अनुसार से लगता है कि सर यह एक पेन नहीं है, तो बोलेंगे नो सर। क्या बोलेंगे? नो सर, दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, यह एक कलम नहीं है। क्लियर? 2 चीज, एक चीज यहां से हो गया, इसको बढ़िया से उतारेंगे, और दूसरा फिर पूछना है इज दैट अ मार्कर पेन, या इज दैट अ मोबाइल, इज दैट अ मोबाइल, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन। तो अगर मोबाइल फोन है तो बोलेंगे नॉर्मली यस सर, यस सर, है ना, दैट इज अ मोबाइल फोन, दैट इज अ मोबाइल, दैट इज अ मोबाइल। अगर मोबाइल आपको नहीं लगता है रवीना, तो बोलेंगे नो सर, नो सर, बोलिए दैट इज नॉट अ मोबाइल, दैट इज नॉट अ मोबाइल। वेरी गुड। यानी कि यह एक मोबाइल फोन नहीं है। 2 प्रकार का ये जो मैं दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से बोल पाएंगे। एवरीवन्स, आप लोग भी सब एक एक करके जरूर लिख लीजिएगा, जितने भी सारे इसमें कन्फ्यूजन होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू राइट ऑल द थिंग्स। कोशिश करेंगे, सब लिखने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ें। ठीक है, आगे हैव यू रिटर्न 2 थिंग्स हमने दे दिया। देखिए, मैंने क्वेश्चन किया रवीना कि मैंने कहा इज दिस अ पेन, मैंने पूछा इज दिस अ, अगर पेन है, अगर आपको लगता है तो नॉर्मली आप क्या बोल देंगे?
यस सर दिस इज अ। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सर नहीं लगता तो नहीं है, पेन तो नहीं है, पेन तो बोलेंगे नो सर दिस इज नॉट अ, दिस इज नॉट अ पेन। अब इसमें एक और चीज लगा देना है, क्या? बट लगा करके। मैंने कहा अगर पेन नहीं है, अगर पेन तो बोलेंगे नो सर दिस इज नॉट अ पेन, बट लगा देना है। बट का मतलब परंतु यह एक ये चीज है, कौन चीज? दूसरा चीज जो है, वो जो है। मैंने कहा सर मैंने पूछ लिया आपसे क्या एक पेन है, इज दिस अ पेन? अगर है तो बड़ा बढ़िया, यहीं से आंसर हो गया, काम खत्म, काम खत्म। अगर नहीं है तो बोलेंगे नो सर दिस इज नॉट अ पेन बट दिस इज अ मार्कर पेन। क्या है? दिस इज अ मार्कर पेन। सर यह एक कलम नहीं है, यह एक मार्कर पेन है। क्या है? क्या लगा करके? बट लगा करके। क्या लगा करके? बट लगा करके। वेरी गुड। फिर मैं ये आपको लगा करके बोल देना, बट लगा करके। फिर मैंने पूछा कि इज दिस अ मनी, इज दिस अ, या इज दिस अ रुपीज, इज दिस अ रुपीज। अगर रुपीज है तो क्या बोलेंगे? यस सर दिस इज अ रुपीज। सही से, यस सर, यस सर दिस इज अ, हाँ दिस इज अ मनी या दिस इज अ रुपी, दिस इज अ रुपीज। क्लियर? अगर नहीं है तो बोलेंगे नो सर दिस इज नॉट रुपीज, दिस इज नॉट अ रुपीज। बट सर दिस इज अ, अरे बोलिए दिस इज अ, बट सर दिस इज अ पेन। कुछ भी बोल दीजिए। क्लियर ना? कुछ भी। मैंने कहा पूछा इज दिस अ मनी, इज दिस अ, अगर है तो यस सर दिस इज अ मनी। यस सर दिस इज अ मनी। नहीं है तो नो सर दिस इज अ नॉट अ मनी। दिस इज नॉट अ मनी, दिस इज अ नहीं बोले, दिस इज नॉट अ मनी दिस इज नॉट अ मनी। बट सर दिस इज अ मार्कर पेन। दिस इज अ मार्कर पेन। यह एक पैसे नहीं है सर, यह एक मार्कर पेन है। क्लियर ना? सर दिस इज नॉट अ, दिस इज नॉट अ मार्कर, दिस इज नॉट मनी बट सर दिस इज अ मार्कर पेन, बट सर दिस इज अ मार्कर पेन। क्लियर नॉट क्लियर? उसी ढंग से मैंने पूछा कि इज दैट। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे दैट की बात करते हैं, कर लें? दैट का मतलब दूर के लिए। मैंने कहा इज दैट अ मोबाइल, इज दैट अ, ए भैया इज दैट अ मोबाइल, इज दैट अ। अगर आपको लगता है कि वह मोबाइल ही है तो क्या बोलेंगे? यस सर दैट, यस सर दैट इज अ मोबाइल, दैट इज अ मोबाइल। अगर आपको लगता है कि वह मोबाइल नहीं है तो नॉर्मली बोलेंगे नो सर दैट इज नॉट अ मोबाइल बट, क्या जोड़ेंगे? अगर मोबाइल नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा ना क्या है, तो क्या लगा देंगे? बट। क्या है? बट बोलेंगे जो होगा। बट सर दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ, बट सर दैट इज अ गर्ल, हाँ दैट इज अ गर्ल, गर्ल। क्या बोलेंगे? दैट इज अ, हाँ दैट इज अ गर्ल। यानी कि मैंने कहा कि इज दैट अ गर्ल, क्या वह एक लड़की है? ये, अगर है तो, हाँ यस सर अगर है तो, अरे यस बोले ना पूरा जी। यस सर दिस इज अ, दैट इज अ गर्ल, यस सर जिससे क्वेश्चन वैसे आंसर। यस सर दैट इज अ, दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल। अगर नहीं है तो बट सर, बट सर दिस इज अ, दैट इज अ मार्कर पेन, दैट इज नॉट अ गर्ल बट सर दैट इज अ मार्कर पेन, है ना? दैट इज नॉट अ गर्ल सर बट दैट इज अ मार्कर पेन। एवरीवंस आई होप आपको भी ये चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। आई होप आशा है कि आप एक एक चीज़ें करके समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इज दैट ओ मोबाइल फोन, और बट दैट इज नॉट अ मोबाइल फोन, दैट इज गर्ल। एवरीथिंग्स क्लियर? समझ में आई? तो ये VVI कर लीजिए इसको दोनों। और जो 8 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। बट लगा करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी मीनिंग को, सेंटेंसेस को यू कैन चेंज कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। वेरी गुड। ठीक है? तो क्या लगा करके? बट लगा करके वी कैन रिप्लेस एंड वी कैन चेंज। क्लियर? सो एवरीवंस यहीं तक हम वीडियोज, ये ज़्यादा वीडियोज लॉन्ग नहीं जाएंगे। तीसरा वीडियो मैं आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा अबाउट दिस दैट दीज और दोज, है ना? ये था सेकंड वीडियो जिसमें कि 5 से 10 मिनट की वीडियोज ये रही है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। पहला वीडियो जरूर जा करके देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? क्यों हमने यहाँ पे इज लगाया, क्यों हमें यहाँ पे दैट लगा दिया, क्यों हमने दिस लगाया, क्यों आर और क्यों दोज और दिस का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। सो सारी चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू एंड थैंक यू।